नमस्कार, हमारा जंक्शन देख रहे हैं आप। बिहार में नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद जो है सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क भी कर रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो बहुत सारे लोग नामांकन भी कर रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ है सीतामढ़ी नगर निगम से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है इस पूरे क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, पहली बार जनता मेयर को चुनेगी तो कैसा लग रहा है इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपके क्वेश्चन के जवाब देने से पहले कि मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, डायरेक्टर नवजीवन हॉस्पिटल सीतामढ़ी से मेयर का उम्मीदवार हूं और आप सभी सीतामढ़ी नगर निगम वासियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आप लोग शांति सौहार्द प्रेम से सब लोग विश्वकर्मा पूजा मनाएं और खुशी उल्लास से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। जी धन्यवाद। आगे आप क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न था कि पहली बार जनता खुद चुनेगी इस बार मेयर को, तो इसमें कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इसी वजह से मैं इस चुनावी मैदान में आया हूँ। अच्छा। मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं जनता से पूछ करके मैं चुनाव में, मैं इलेक्शन का प्लानिंग करने से पहले 6 महीना पहले मैं बहुत लोगों से विचार विमर्श किया और जनता की राय हुई, हजारों लोगों से बात करी ये हमारे टीम के द्वारा कि भाई हम आपके लिए मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है। पहले आपको होता था चुनाव वो पार्षद के थ्रू, तो कभी भी वो मेयर ढंग से काम नहीं कर पाता था, हमेशा पार्षद का दबाव इधर होता था। अब डायरेक्ट जनता चुनेगी मेयर को, तो जनता से ही डायरेक्ट मेयर का कम्युनिकेशन होगा और मेयर जनता के लिए उत्तरदायी होगा, तो वो काम करेगा। और मैं भी चाहता हूं, मैं जनता का काम पहले से भी करते आया हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में हो और चौपा सामाजिक क्षेत्र में हो। तो अब अगर मेयर के पद पे आता हूं तो मैं सीधे डायरेक्ट जनता का काम करूंगा, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। 5 साल में मैं पूरे सीतामढ़ी की धरती को एक अलग मानचित्र पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। समस्याएं बहुत है सीतामढ़ी में, तो उसको किस प्रकार से आपने योजना बनाई है कि उस समस्या को खत्म किया जा सकता है? देखिए, समस्याओं सीतामढ़ी का सही बात है, सीतामढ़ी का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। जो सीतामढ़ी माँ सीता की जन्म धरती है, जिसको विश्व के मानचित्र पे इसका नाम होना चाहिए, जैसे अयोध्या का नाम है उससे ज्यादा होना चाहिए सीता जी का नाम। लेकिन विडंबना ये रही है कि अभी तक सीतामढ़ी का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को यही प्रयास है कि नगर निगम चूंकि था नहीं, इसके लिए बहुत सा कार्य प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता था। अब नगर निगम बनेगा, प्रॉपर मेयर बनेंगे पूरे नगर में, तो जो काम का तरीका है बहुत सारा है। मैं क्या गिना, एक से जेड, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड में हो, सड़क में, गंदगी में, नाला, पानी निकासी नहीं है, कहीं बिजली की हर जगह सुविधा नहीं है, कहीं आपको जो सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसकी वजह से जो है सुरक्षा की कमी हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं छोटी छोटी। मैं बारीकी से इसको अध्ययन किया हूँ और इसको बहुत सारा मास्टर प्लान के तहत मुझे पूरे सीतामढ़ी का एक साथ विकास कैसे हो हर क्षेत्र में, खास करके जो है ड्रेनेज का सिस्टम जो है सबसे बड़ी समस्या है, सब लोग जानते हैं, हर लोग बात करते हैं, लेकिन इसका उपाय किसी के पास में नहीं। एक ब्रिज बनने में यहाँ 10 साल से, मैं 9 साल से सीतामढ़ी में हूँ, मैं उससे पहले से सुन रहा हूँ कि ब्रिज बन रहा है, हजारों लोग मारे गए, नहीं बन पाया ब्रिज अब तक। तो इस तरह समस्याएं चलती आ रही है ड्रेनेज का भी। अच्छा, तो ये प्लानिंग के तहत पहले आपको विवेक प्लानिंग होना चाहिए और सिस्टम को कैसे प्लेटफॉर्म पे लाना है और ईमानदारी से सारे सरकार के पैसे का सही उपयोग हो, लोडा जनता तक जाए। तो उस प्लानिंग के तहत जो पूरा कॉन्सेप्ट से पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाए। कहीं भी नई सिटी बनती है, प्लानर जो होता है पहले उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, बाद में सिटी बनाता है। अब हमारी सिटी बन गई हुई है तो हमको थोड़ा जब टफ है, लेकिन हमारा प्लानिंग वही है, सेंट्रलाइज ड्रेनेज सिस्टम करके सारे ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ेंगे ताकि जल जवाब से लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो बहुत बड़ी एक बीमारी से बचेंगे, गंदगी से बचेंगे, बंद नाला हो, सफाई टाइम पर हो, पार्क की सुविधा हो, पार्किंग की सुविधा हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो लेकिन एक एक करके जो मूलभूत जरूरी है उन सबों को करना, मेरा यही कहना है कि घर आप बना है, मोहल्ला मैं बना कर दूंगा। क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ लोगों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं पहले तो चिकित्सा से जुड़ा हुआ था, हजारों लोगों का इलाज किया। मैं जहां भी जाता हूं 10, 20, 50 मरीज पेशेंट हमारे, चाहे इलाज कराए हुए, चाहे इमरजेंसी में आए हुए, क्योंकि मेरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर तरह के पेशेंट आते हैं, मिल जाते हैं कि सर आपने इलाज किया था, मैं बहुत अच्छा हूँ, इमरजेंसी में गया, बहुत खुशी होती है। और लोग पूरे उत्साह से हमको पूरा वो, मैं ऐसे जाता हूँ तो 2-4 लोग जाता हूँ, पूरे वहां की जनता मेरे साथ हो जाती है, घूमने की तैयार हो जाती है।
तो सब लोग मिल करके ही दिखाते हैं। मैं तो शहर में बहुत जगह नहीं गया था, जब चूंकि 6 महीने में मैंने जितने भी चिकित्सा के कैंप लगाए, उसकी वजह से मैं पूरे नगर निगम के अंदर जितने भी गांव के क्षेत्र गली हैं, जितने भी सब जगह मैक्सिमम जगह मैंने कोशिश की जाने की। तो हर जगह के लोग उत्साहित होकर खुद से कि ना भाई पहली बार कोई राजनीति से हट कर एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो है, वो भी चिकित्सक जो आ रहे हैं, जो डायरेक्ट हमारा काम करेंगे। क्योंकि मैं तो हूं नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ करके मैं बिजनेस कर रहा हूं इधर, मैं तो पेशेंट फिर भी देखूंगा, इलाज करूंगा। तो लोग मेरे पास डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई आपको हमने वोट दिया था, आप जीत गए, आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे इलाज करते हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट मरीज पहुंच जाता है, डॉक्टर छुप नहीं सकता है उससे। उसी तरह सेम वही चीज है, ये कांटों का ताज है, फिर भी मैंने स्वीकार किया है इसको पहनने के लिए कि सीतामढ़ी को बदलना है तो करना होगा और सबको मिलकर करना होगा। पूरे सीतामढ़ी नगर वासियों को विचार करनी होगी इस चीज पर कि एकजुट होकर के बिना किसी भेदभाव, किसी जाति धर्म समुदाय, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमें शिक्षित ईमानदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे जिसके पास में विजन हो काम करने का। अगर आप ईमानदार है तो विजन नहीं है, विजन है तो ईमानदार नहीं है, दोनों चीज है तो शिक्षा नहीं है, बहुत सारी चीजों की कमी होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये डॉक्टर प्रवीण कर सकते हैं और आज तक किए हैं विदाग होकर के, तो आप लोग आशीर्वाद दें ताकि मैं आपको दिखाऊं 5 साल के बाद कि आपका सीतामढ़ी 5 साल में कैसा बदल जाता है, विश्व के मानचित्र पर कैसे ये खड़ा होता है, कितना रोजगार बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ जाए यहाँ पे तो रोजगार की जितनी समस्याएं सीतामढ़ी के लोग दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे घूमते हुए। बिल्कुल। मैं दिल्ली एम्स में था तो पहले मैं देखा करता था वहां पर कितने सीतामढ़ी के वार्ड बॉय, पोर्टर, पान दुकान, चाय दुकान। अगर मैं यहाँ पर रोजगार, अगर टूरिज्म बढ़ जाएगा तो सारे रोजगार यहाँ पर सृजित होंगे, सारे चीज यहाँ के आपको होंगे। एक अच्छा मैं फर्स्ट बार, चूंकि हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी यहाँ पे, मैंने हॉस्पिटल बनाया कि मल्टी स्पेशलिटी के लोग एक जगह इलाज हो। उसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट जो है, चूंकि अभी तो मैं एज ए डॉक्टर प्रवीण नहीं कर सकता था, लेकिन मेयर प्रवीण हर कुछ कर सकता है जितना उसके अधिकार में हो। अधिकार में नहीं भी होगा तो सपोर्ट लेकर के संस्था से इसको मैं विकसित करूंगा। ये हमारा सब लोगों से वादा है और आप लोग इस पर ध्यान दें, विवेक से सोचे। अगर लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, मेरी बात में सच्चाई है, तो आप हमको चुनाव में समर्थन करें और हमको जिताएं। स्वास्थ्य के जरिए भी बहुत सारे, जैसे जाम की भी समस्या है तो उसके वजह से भी एम्बुलेंस में कई सारे मरीज मर जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, क्योंकि चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े इलाज के लिए और वो यहाँ सही से इलाज करवा पाए। बिल्कुल सही बात बोला। मुझे याद है जब मैं 4 साल पहले मेरी क्लिनिक थी डॉक्टर एम ठाकुर वाली गली में, तो पेशेंट का परिहार या उधर से फोन आता था सीतामढ़ी सोनबरसा तरफ से या बतनाहा की तरफ से, बिटामोड़ से, कि इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है। तो हम लोग तैयार होते थे, तो मालूम हुआ कि आधा घंटा में पहुंच गया वो रेलवे क्रॉसिंग, और रेलवे क्रॉसिंग पे उसको 1 घंटे लग गए। कितने मरीज का डेथ हो चुका है, बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है वहां पे। मुझे ये डायरेक्ट जानकारी में है। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि मुझे भेज करके आदमी लेकर के बुलाना पड़ा वहां से पेशेंट को, क्योंकि गाड़ियां ट्रैफिक जाम थी, पूरा रास्ता था करके, सीरियस मरीज था भेज करके। तो मैं ये देख चुका हूं कि कितना होता है ट्रैफिक जाम की वजह से सुविधा। दूसरा, पार्किंग की सुविधा नहीं है, किसी को विजन नहीं है मल्टी स्टोरेज पार्किंग कैसे बनाया सकता है। जहां भी जगह हो कोलैबोरेशन करके वहां पे एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग हो। कोई भी हम नई कॉलोनी बसाते हैं, सीतामढ़ी में विकसित करने की जगह है, बहुत सारी जगह खाली है, सब लोग एक ही जगह पे ज्यादातर लोग रह रहे हैं कॉम्पैक्ट करके। तो उन जगहों पे एक प्लान के तहत सब लोग कॉलोनी बसाया जाए, नए लोग बसे, और वहां पे पार्क हो। हमेशा कहीं भी बड़े सिटी में जाएंगे, जितना जगह में घर बनता है उसमें एक पार्क हो, मल्टी स्टोरेज पार्किंग की सुविधा हो। जहां भी अगर सरकार का जमीन है, चाहे इस तरह का नगर निगम के अंदर में आता है, ताकि ये पार्किंग की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो। स्ट्रीट लाइट रहने से दिन रात में रोशनी, क्रिमिनल का प्रॉब्लम, ये सब जो होता है, गुंडागर्दी की कम जाती है। और सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो लोगों में और भय आ जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे पूरे सीतामढ़ी नगर निगम का विजन में मुझे करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो इलाज के बगैर मर जाते हैं लोग बाहर, पैसे की वजह से या जो भी समस्या है। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य मैं 9 साल से कर रहा हूँ काम। मैं फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली में था, मुझे बाहर जाने का बहुत अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मैं पटना आया। मैं पहली बार बिहार में बहुत सारी सर्जरी, नई सर्जरी का मैंने शुरू की जो पूरे बिहार लेवल पर नहीं होता था। सीतामढ़ी तो क्या, और फिर सीतामढ़ी में बहुत सारा मैंने एडवांस काम शुरू किया जो लोगों को पटना, दिल्ली और बाहर जाना होता था। ये कोई बात की नहीं है, यहाँ की जनता जानती है, पेशेंट जानते हैं और सारे पढ़े लिखे डॉक्टर जानते हैं। तो लेकिन, और फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल बनाया तो आयुष्मान भारत के तहत विलास शुरू हुआ। लेकिन एक नवजीवन हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल सीतामढ़ी के जो पॉपुलेशन है नगर निगम या जिले के पूरे, उसको कवर नहीं कर सकता है, या सदर अस्पताल।
हाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन अभी कम से कम प्रैक्टिकली धरातल पर आने में हॉस्पिटल को उसको 10 साल लगेगा, मैं जानता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में रह चुका हूँ, क्योंकि कॉलेज शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल को सही प्रैक्टिकली काम करने में। हाँ सदर अस्पताल है, बहुत हद तक काम पहले से बेटर हुआ है और भी बेहतर की जरूरत है। और मेरे हिसाब से छोटे छोटे क्लिनिक टाइप के भी डिफरेंट मोहल्ले में होने चाहिए कि प्राइमरी स्टेज पे इलाज हो। और आयुष्मान भारत के तहत और भी अस्पताल और भी क्लिनिक सब जुड़े, ताकि गरीबों का और भी इसमें मुफ्त में इलाज हो पाए, पैसे न लगे। और भी स्वास्थ्य योजना, मैं और भी बोलता हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरे ये आह्वान है पर्सनली कि आप लोग सब स्वास्थ्य योजना से जुड़े, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास आदमी है, प्लान करके अपनी जिंदगी को चलाते हैं कि मेरे इतना महीना आता है, इतना खाने में इतना, आप समझ के रखें कि उसमें से मेरा इतना 5% स्वास्थ्य के लिए रखें और एक इंश्योरेंस कराए। कभी किसी को ज्यादा इमरजेंसी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, हजारों लाखों का खर्चा, पूरा घर का बैलेंस खराब हो जाता है। तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस, या तो सरकारी इंश्योरेंस जिसका आयुष्मान से हो रहा है करें, नहीं तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराए, ताकि भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। हमारे यहाँ 20 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पर हम लोग काम करते हैं कैशलेस, ताकि आप पूरी तरह से अच्छे से इलाज करा पाए। और जहां से गरीब होता है तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मिनिमम इलाज करने का। ये तो पर्सनल चीजें हैं, लेकिन स्वास्थ्य का पूरे नगर निगम में मोहल्ला क्लिनिक का मेरा प्लानिंग है। अगर सक्सेस होकर मैं जीतता हूं तो मोहल्ला क्लिनिक टाइप का कुछ इस तरह का बनाऊं कि लोग प्राइमरी स्तर पर जो गांव से जुड़े हैं, उन लोगों को शहर तक आ नहीं पाते, मजदूर है, दिन भर लग जाता है काम करने में, अगर कई अस्पताल में इलाज करने होता है। अगर प्राइमरी स्टेज पे उसका काम हो जाता है तो उसको आने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा सीरियस होगा तब शहर में आएगा। इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग है, जो मैं डिटेल करके इतना टाइम तो है नहीं बताने का, मैं खुद समझ। युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? रोजगार की सृजन कैसे की जा सकती है? मैंने पहले भी कहा आपको कि जैसे ही टूरिज्म बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, रोजगार अपने आप बढ़ेगा। रोजगार कहीं आसमान से लाकर नहीं किसी को दे सकते हैं, किसी के पॉकेट में नहीं पड़ा हुआ है। रोजगार बढ़ाने के लिए आपको जो है डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज दिल्ली में लोग क्यों इतना भागे जा रहे हैं? छोटी सी जगह में तंग रह रहे हैं, गलियों में रह रहा है, इधर रह रहा है, रहने का व्यवस्था नहीं, इसलिए कि वहां पे सारे लोग जगह से आते हैं, चाहे कहीं बाहर के दूसरे राज्यों में। सीतामढ़ी का टूरिज्म जब डेवलप होगा, जो अभी बन रहा है, कॉरिडोर वगैरह भी बन रहा है भारत सरकार की तरफ से, जैसे ही टूरिज्म डेवलप होगा, रोजगार डेवलप हो जाएगा, नगर निगम बनेगा, उसमें भी मेरा बहुत सारा चीजें हैं कि उसको कंप्यूटराइज सिस्टम सब लागू हो, कि 1 मैन शो, कहीं से भी सारे लोग काम करें, फर्स्ट कंप्लेन हो, एक कॉल करे, तुरंत यहाँ से जो है सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आए और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि आप इसको कहिएगा वो नहीं सुनेगा, उसको कहिएगा नहीं सुनेगा, बात कहीं नहीं पहुंचती है। वहाँ एक कॉल करेंगे, अगर नहीं कॉल होता है दूसरा कॉल मेयर के पास पहुंचेगा, नगर निगम का हर ब्रांच होता है, उस तरह का हमने सिस्टम एक कंप्यूटराइज बनाएंगे ऑनलाइन कॉल, ताकि जो है लोग उससे जुड़े। और नए नए युवा जो कंप्यूटर वगैरह में काम कर रहे हैं, उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों की समस्याएं भी तुरंत सुलझेगी। ये सब विजन है, इसको हमको लाना है पटरी पर, डेवलप करके। अंत में हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को बस यही कहना चाहता हूं कि आप सब बुद्धिजीवी हैं, होशियार हैं, नगर में रहते हैं या नगर के आसपास के रहते हैं। आप लोग अभी तक ने जो मेरा चिकित्सा और बाकी क्षेत्र में काम देखा है, आप लोग मौका दे करके मुझे अपना लगता है आपको कि मैं कर सकता हूं, तो इस क्षेत्र में देखे काम करके मैं 5 साल के अंदर मैं सीतामढ़ी की कैसे रूपरेखा को चेंज करता हूं। बस आप लोग से ही शुभकामनाएं। फिर से मैं विश्वकर्मा पूजा का हार्दिक शुभकामना आप सबको देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण, जिन्होंने अपने पूरे विजन के बारे में बताया। मास्टर प्लान तैयार कर रखा है इन्होंने, जब मौका मिलेगा तो ये उस पर बखूबी उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारा जंक्शन देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।